Good morning, everyone. Welcome to the Global A1 Institute, Patodi. Myself, Damanpreet Kaur. Today, we are going to study about our new system, that is a respiratory tract system. आज हम पढ़ेंगे respiratory tract system के बारे में. First हम देखेंगे इसकी definition. What is a respiration? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में. रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में यानी कि हमारे लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंजेस होना, ऑक्सीजन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड निकाल देना. ये जो गैस एक्सचेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस. इसमें मेनली आपकी टू प्रोसेसेस हैं जो आपकी इन्वॉल्व होगी. फर्स्ट है इंस्पायरेशन, सेकंड है आपकी एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, आप जो ऑक्सीजन है वो आप बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करोगे एंड सेल्स एंड टिश्यूज को दोगे. देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप बाहर की साइड, बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देते हो. हम मल्टीपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्ट देखेंगे हमारे कुछ पार्ट्स हैं. आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपके लंग्स हो गए, राइट एंड योर लेफ्ट लंग, ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स, पल्मोनरी वेन्यूल्स. ये आपके ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं हम, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. ट्रैक्ट वर्ड इज स्टैंड फॉर अ रूट, कि आपके रेस्पिरेशन में आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो आपकी किस किस रूट से, कौन कौन से पार्ट से होके जाएगी, दैट इज अ ट्रैक्ट. कि कौन कौन से ट्रैक्ट से होके वो आपके लंग्स में जाएगी एंड सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन का प्रोवाइडेशन करेगी. फर्स्ट है कि आपने एयर को एनवायरनमेंट से इनहेल किया बाय द हेल्प ऑफ योर नोज. फिर नोज से आपके पीछे, नोज के पीछे आपकी कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी. आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया बाय द हेल्प ऑफ योर नोज. जो एयर है वो आपकी नेजल कैविटी में आएगी, देन नेजल कैविटी से वो जाएगी आपके फेरिंग्स के पार्ट में. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपके फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड योर लेरिंजोफेरिंग्स. जो आपके नोज के पीछे होगा, पीछे की साइड ओपन होगा, दैट इज अ नेजोफेरिंग्स. जो आपके माउथ के पीछे ओपन होता है दैट इज अ ओरोफेरिंग्स. और जो आपके लैरिंग्स के पीछे की साइड प्रेजेंट होगा दैट इज योर लैरिंजोफेरिंग्स. आपके नेजल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड फेरिंग्स का पार्ट होता है जो होता है नेजोफेरिंग्स. आपने एनवायरनमेंट से एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल किया, देन वो आपकी नेजल कैविटी में होते हुए कहाँ पे आएगी, आपके नेजोफेरिंग से. देन नेजोफेरिंग से वो आपके कहाँ जाती है, आपके ट्रैकिया में. ट्रैकिया को हम आपका वाइंड पाइप भी बोलते हैं. जब हमने आपके जीआई सिस्टम में पढ़ा था कि आप जो फूड है आपने माउथ से इंजेक्शन किया है वो आपके ओरोफेरिंग से होते हुए कहाँ जाता है, आपका, आपकी जो फूड और एयर की जो एंट्री है वो आपकी दोनों आपकी फेरिंग्स में होगी. फेरिंग्स तक इन दोनों का जो पाथवे होता है वो सेम होता है. देन फेरिंग्स के बाद ये आपकी 2 ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाती हैं. जो आपका फूड है वो आपका जाता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और आपकी जो एयर है वो आपकी जाती है आपके ट्रैकिया पार्ट में, जिसको हम वाइड पाइप भी बोलते हैं. आपकी एयर है वो आपकी ट्रैकिया में आ गई. ट्रैकिया के, आपके ट्रैकिया के जस्ट फ्रंट साइड में कार्टिलेजेस के कुछ रिंग्स हैं, शी शेप्ड की कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रिंग्स. नेक्स्ट, ट्रैकिया के बाद आपका जो एयर है वो आपकी कहाँ जाएगी, आपके ब्रोंकस में. ब्रोंकस, ट्रैकिया के बाद आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. ट्रू ब्रोंकस फर्स्ट है जो आपका जाएगा राइट लंग्स में, एंड एक जाएगा आपका लेफ्ट लंग्स में, ब्रोंकस. देन जाके ये अपने स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे. फिर ये एयर जाएगी आपकी एल्वियोलाई में. देन एल्वियोलाई से ये आपकी जाती है एल्वियोलाई, और आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें गैस का एक्सचेंज होगा. देन गैस की एक्सचेंज करके ब्लड वेसल्स, और देन जो आपकी स्मॉल सेल्स एंड टिश्यूज होंगे उसमें गैस का एक्सचेंज होना. हम इनका एक नॉर्मल पाथवे देखेंगे आपके रेस्पिरेशन का, कि आपकी जो एयर की जो एंट्री है वो आपकी कैसे कन्वे करती है. फर्स्ट आपने एयर कहाँ से ली, आपके एनवायरनमेंट से आपने एयर को लिया. आपने एनवायरनमेंट से एयर ली यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल किया बाय द हेल्प ऑफ योर नोज. देन नोज से आपकी नेजल कैविटी से होते हुए पीछे की साइड ओपन होगी. कौन से पार्ट में, आपके नेजोफेरिंग्स पार्ट में. देन आपकी जो ये एयर है ये आपकी नेजोफेरिंग्स के बाद आपकी कहाँ जाएगी, आपके ट्रैकिया में. देन जो आपका ट्रैकिया है ये आपका फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये जो ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज योर ब्रोंकस.
ये आपका जाएगा राइट लंग में एंड ये एक ब्रोंकस जाएगा आपका आपके लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, देन लंग्स के बाद आपकी एल्विलाई, एल्विलाई से आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से आपकी सेल्स एंड टिश्यूज। देन दोबारा ये जो प्रोसेस है वो आपकी रिवर्ट बैक होगी, बिकॉज वो ऑक्सीजन को देंगे और हमने जो ऑक्सीजन इनहेल किया एनवायरनमेंट से वो आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन देके उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। देन जो ये प्रोसेस है ये वापस रिवर्ट बैक होगी। देन नोज से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगी। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अ मेड अप ऑफ अ ऑर्गन दैट अलाउ यू टू ब्रीथ। हम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हम जैसे इस रूट से आप अपने एयर को इनहेल कर रहे हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, जिसमें आपकी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस है वो आपकी इन्वॉल्व होती है, वो आपकी किस किस पाथवे से होकर गुजरती है और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? आपका नोज से लेके ट्रैकिया तक का जो पार्ट होता है दैट इज योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा। देन है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपके ट्रैकिया के बाद का जो पार्ट होगा दैट इज योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Upper respiratory tract includes the nose, mouth, nasal cavity, sinuses, throats, larynx. This part of the respiratory system warms, moisture and cleans the air you breathe in. Upper respiratory tract का अगर हम most common function देखें तो क्या होता है? एयर को moisten करने का, वार्म करने का और फिल्टरिंग करने का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स द ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रैकिया के बाद का जो पार्ट होता है वो आपका आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें हम देखेंगे आपकी ब्रोंकाई एंड योर लंग्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स। हमारे रेस्पिरेशंस में जो जो मसल्स हेल्प करती हैं वो आपकी कौन सी मसल होंगी? मेनली 2 टाइप्स की मसल्स होती हैं जो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, जिसमें से फर्स्ट मसल्स है एक आपकी होगी डायफ्राम, एक आपका डायफ्राम होता है। डायफ्राम आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो आपके एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। दैट इज डायफ्राम। ये हमारे लंग्स के जस्ट इंफीरियर साइड्स में प्रेजेंट होता है और आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है डायफ्राम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। मेनली है 2 मसल्स हैं जो आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। फर्स्ट इज योर डायफ्राम एंड सेकंड इज योर इंटरकोस्टल मसल्स। सेकंड कौन सी मसल्स होंगी? इंटरकोस्टल मसल्स। ये 2 टाइप्स की मसल्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी हेल्प करेगी आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ योर लंग्स, एयरवे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, वॉइस बॉक्स, थ्रोट, नोज एंड माउथ। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो आपके इन्वॉल्व होंगे, जस्ट लाइक योर नोज, नेजल कैविटी, आपका माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, आपका आपका माउथ, थ्रोट, आपके लैरिंग्स हो गए, लंग्स हो गए, ब्रोंकस हो गया, आपका ट्रैकिया हो गया। ये सब पार्ट्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है इट्स अ मेन फंक्शन इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में सबसे मोस्ट कॉमन काम क्या होता है? आपका ब्रीथिंग का। और ब्रीथिंग में आपकी 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है आपका इंस्पायरेशन एंड सेकंड है आपका इंस्पायरेशन, यानी कि ब्रीथ इन करना ऑक्सीजन को, कि आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया यानी कि ब्रीथ किया, सांस ली। देन ब्रीथ आउट, ऑक्सीजन को आपने ले लिया। देन कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या करना है? ब्रीथ आउट करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेने का काम। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन। हम देखें कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज इक्वल टू 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये आपके नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो आपका
नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होगा वो आपका कितना होगा, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, 16 to 20, दैट इज अ नॉर्मल एवरेज। ठीक है, एक नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एक एवरेज है जो 1 मिनट में जो ब्रीथिंग, वन ब्रीथिंग में एक बार इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसको हम काउंट करेंगे आपकी वन ब्रीथ में। तो जो नॉर्मल एडल्ट है वो 1 मिनट में आपको कितनी बार ब्रीथ करेगा, 16 to 20, दैट्स अ एवरेज। नेक्स्ट ये आपका फ्लो चार्ट कि हम आपके एक कंडक्टिव पाथवे पढ़ रहे हैं आपका एयर का। आपने एनवायरनमेंट से एयर ली, एयर आप अपने एनवायरनमेंट से एयर को इनहेल किया, देन इनहेल करने के बाद वो कहाँ जाएगी, आपके नेजल चैम्बर में, नोज नेबल चैम्बर से फिर इंटरनल लेयर्स में, देन नेजोफेरिंग, फिर आपका ग्लोटिस अ पार्ट ऑफ द लैरिंग्स, ग्लोटिस है ये आपकी लैरिंग्स का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन इनकी जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलर डक्ट, एट्रिया, एल्व्यूलर सेक, देन एल्व्यूलाई। आपके नोज से आपने एनवायरनमेंट से एयर को इनहेल किया, वहां से लेके आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है यहाँ तक के पाथवे को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पाथवे। और देन जो आपके एल्व्यूलर डक्ट से आपकी जो एल्व्यूलाई आपके सेल्स एंड टिश्यू तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पाथवे हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ आपकी जो एयर है वो सिर्फ आपकी फ्लो करती है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी गैसेस एक्सचेंजेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। आपका जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके लंग्स के अंदर, यानी कि एल्व्यूलाई पार्ट्स में, एल्व्यूलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में, और आपकी ब्लड वेसल्स और आपके सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में। बेसिकली हम आपके टू टाइप्स के पढ़ते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम आपके टू टाइप्स की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे आपका एक्सटर्नल, सेकंड हम आपका देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एक्सटर्नल एंड योर इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, जो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इन बिटवीन। एक्सटर्नल में जो गैसेस का आपका एक्सचेंज होगा वो आपका होगा एल्व्यूलाई में, आपकी एल्व्यूलाइज और आपकी ब्लड वेसल्स के बीच में जो आपकी गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपकी जो ब्लड वेसल्स और आपके सेल्स एंड टिश्यूज में गैसेस का एक्सचेंज होगा, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्लड वेसल्स और सेल टिश्यूज में ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ये आपके आता है एक्सचेंजेस है रेस्पिरेटरी पार्ट में, और जहाँ पे आपकी एयर सिर्फ एक फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका वेंटिलेशन का। व्हाट इज अ वेंटिलेशन, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से हम लेते हैं, हमारे लंग्स का वेंटिलेट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना एंड ऑक्सीजन को लेना आपके लंग्स को, तो आपकी बॉडी को वेंटिलेट करने का, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज हैं उन सबको ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना ताकि वो प्रॉपर फंक्शंस कर सके। फर्स्ट हम देखते हैं टू सप्लाई द बॉडी विद द ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से डिस्पोज करना। रेस्पिरेटरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस एज फॉलो। रेस्पिरेशन में आपकी 4 प्रोसेसेस है जो आपकी फॉलो होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन की, इसमें एयर का आपका मूवमेंट होता है, इसमें आपकी एयर का मूवमेंट होगा इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी आपके लंग्स के अंदर और बाहर की साइड आपके जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, आपके एयर का लंग्स में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना।
ये आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन में आएगा। नेक्स्ट है आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड योर इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका जो गैस का एक्सचेंज होता है आपके लंग्स यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स और आपके सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। एक है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज। लंग्स एंड टिश्यूज के बीच में आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट, यानी कि एयर का ट्रांसपोर्टेशन होना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नोज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, आपके स्ट्रक्चर ऑफ नोज को टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल नोज, सेकंड है आपका इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज में जो आपके पार्ट्स आते हैं, दैट इज योर रूट, ब्रिज, डोर्सम, नेजी एंड एपेक्स, ये सब आपके एक्सटर्नल नोज के पार्ट है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, आउटर साइड, ठीक है, एंड इंटरनल पार्ट मतलब नाम से पता चल रहा है कि इनर साइड। इंटरनल इंटरनल में आपकी अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होगी, आपकी नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी में आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। फिल्ट्रम, ए शैलो वर्टिकल ग्रूव इंफीरियर टू द अपेक्स। आपका जो फिल्ट्रम पार्ट है, व्हाट इज द फिल्ट्रम, आपके जो ये अपर लिप्स का पार्ट होता है, जो डिप्रेस शैलो पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फिल्ट्रम। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल नेयर्स। नोस्ट्रिल्स आर द बाउंडेड लैटरली बाय द एली। आपके जो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं, आपके टू नेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो ये आपके बाहर की साइड प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं, और जो इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एली। नेक्स्ट है आपके एक्सटर्नल इंटरनल लेयर्स। आपके टू एक्सटर्नल बाहर की साइड प्रेजेंट होंगे, इंटरनल आपके इनर साइड में प्रेजेंट होंगे। आर बाउंडेड बायलैटरली बाय द एली। ये जो आपके नेयर्स होते हैं, ये आपके बाउंडेड होंगे, यानी कि इनकी बाउंड्री होगी एक टाइप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एली। एली से इनकी जो बाउंड्री है वो इनकी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नोज। बेसिकली हम देखें आपके नोज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नोज का आपका फंक्शन होता है ब्रीथिंग का, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस करना, ऑक्सीजन एयर्स, आपका जो एनवायरनमेंट में एयर है उसको इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, आप जो एनवायरनमेंट से एयर ले रहे हो उसको वार्म करना, करने का काम, और मॉइस्चर करने का काम। आपके नोज के अंदर म्यूकस, एक गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो आपकी म्यूकस को प्रोड्यूस करने का काम करती है। और वो म्यूकस क्या करती है, आपने जो एनवायरनमेंट से जो एयर को इनहेल किया है, उस एयर के या उस एयर की कंसिस्टेंसी को मॉइस्ट करने का काम करती है, यानी कि लुब्रिकेट करने का काम करेगी। वो कौन करता है, आपकी नोज में जो गॉबलेट सेल्स होती है, यानी कि जो म्यूकस प्रेजेंट होता है आपकी नोज में। आपकी नोज में जस्ट इंफीरियर साइड्स में मल्टीपल ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं लिटिल एरिया। उसकी वजह से जैसे कि बेसिकली हमको पता है हमारी जो इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो एज कंपेरिजन टू योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे हमारी बॉडी के इनर का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को, एयर को आपने इनहेल किया, आपकी नोज़ के अंदर जाने के बाद आपका जो लिटिल एरिया, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हाईएस्ट ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो जो आपने जो एनवायरनमेंट से जो एयर लिया है, वो उसको वार्म करने का काम करता है। आपके नोज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर सीलियाज होते हैं, जो आपके प्रेजेंट होते हैं, जो काम करते हैं वर्क एज अ योर डिफेंस मैकेनिज्म। आपने जब भी एनवायरनमेंट से अपनी एयर को इनहेल किया, आप देखेंगे आपके एनवायरनमेंट की जो एयर होती है उसमें स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं। जब आप एयर को इनहेल करते हो बाय द हेल्प ऑफ योर नोज, तो उसमें जो एयर, जो आपकी एयर है, वो आपकी फिल्टर होके आगे की साइड चली जाती है, और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके म्यूकस के कारण एडेयर हो जाएंगे, आपके जो सीलियाज हैं उनसे चिपक जाते हैं। और फिर जब आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू उन डस्ट पार्टिकल को आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट, यानी कि बाहर की साइड स्नीजिंग के थ्रू वापस एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है, और जो आपकी प्योर ऑक्सीजन होती है उसको अंदर आगे की साइड यानी लंग्स की साइड भेज दिया जाता है। ये सब आपके नोज़ के फंक्शंस होते हैं। और बेसिकली आपका जो नोज़ है वो आपका ओल्फैक्शन का काम भी करता है, यानी कि नोज़ इज़ ऑल्सो योर सेंसेस। हमने पढ़ा है कि 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें से नोज़ भी आपका एक सेंसेस है, जो आपको फूड की स्मेलिंग से पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किस फूड की स्मेल है, यानी कि ओल्फैक्शन का काम भी करता है। प्रोवाइड एन एयरवे फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए एक एयरवे प्रोवाइड करने का काम करेगा आपका नोज।
आपने जो एनवायरनमेंट से एयर लिया उसको मॉइस्चरिंग करना, वार्मिंग करने का काम करेगा। फ़िल्टरिंग का, आपके जो नोज़ में सीलियास प्रेज़ेंट होते हैं वो वर्क करते हैं फ़िल्टरिंग का एंड क्लीनिंग द फॉरेन मैटर्स को क्लीनिंग का भी काम करेगा। नेक्स्ट है सर्विंग एज़ अ रेज़ोनेटिंग चैम्बर ऑफ फॉर स्पीच। आपकी जो स्पीच की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है आपका नोज़। नेक्स्ट है हाउसिंग द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, कि यहाँ पे कुछ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी हैं जो आपके नोज़ में प्रेज़ेंट होते हैं, यानी जो ओल्फैक्शन का काम करेंगे फॉर स्मेल। नेक्स्ट, ये कुछ पार्ट्स हैं आपके जो नोज़ में, आपके कौन-कौन से पार्ट्स प्रेज़ेंट होते हैं। आपकी नेज़ल कैविटी, नेज़ल कोंका दैट्स अ बोन। नेक्स्ट है नेज़ल वेस्टिबुलर्स। नेक्स्ट है आपका फेरिंक्स, कौन-सा फेरिंक्स आपका? नेज़ोफेरिंक्स। नेक्स्ट लैरिंक्स के पार्ट है एपिग्लोटिस, थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है आपका वोकल फोल्ड्स। फिर देन ट्रैकिया, जिसको हम वाइड पार्ट भी बोलते हैं, कैरिना ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का पार्ट होता है कैरिना। नेक्स्ट है मेन ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद आपके 2 ब्रोंकाइज़ में डिवाइड होते हैं, राइट लंग में और एक आपकी लेफ्ट लंग में। देन लिंगुअल डिवीजन ब्रोंकाइज, ये जो अब आपके आगे ब्रोंकाई की स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट है नेजल कैविटी। आपके नोज के जस्ट पीछे की साइड में कैविटी या खाली सा स्ट्रक्चर, वेकेंट स्ट्रक्चर्स है स्मॉल, वो प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। इट लाई इन एंड पोस्टीरियर टू द एक्सटर्नल नोज, कि ये आपका कहाँ लाई करता है? आपके पोस्टीरियर साइड में, एक्सटर्नल लेयर्स के आपके जस्ट पीछे की साइड में। आपके जो ये एक्सटर्नल लेयर्स आपको 2 होल्स दिख रहे हैं, इनके जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट होगी आपकी नेजल कैविटी। इट इज डिवाइडेड बाय अ मिडलाइन नेजल सेप्टम्स। ये जो आप आपके नोज में 2 होल्स, एक तो राइट एंड लेफ्ट, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर सेप्टम। मिडलाइन सेप्टम प्रेजेंट होता है। The ethmoid and sphenoid bones from the roof of the nasal cavity, जो इथेमोइड और स्फीनोइड बोन्स है, जो हम पढ़ते हैं, ये हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं, ये आपकी नेजल कैविटी का रूफ बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, आपकी जो नेजल कैविटी है उसके फ्लोर पे क्या प्रेजेंट होगा? हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। नेजल कैविटी के जस्ट अपर साइड में यानी रूफ में क्या प्रेजेंट होगा? एथेमोइड एंड स्फीनोइड बोन। और इनके नेजल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होगा आपका हार्ड पैलेट एंड आपका सॉफ्ट पैलेट। वेस्टिब्यूल इज द नेजल कैविटी सुपीरियर टू द नेयर्स। जो आपके वेस्टिब्यूल्स होते हैं, ये आपके नेजल कैविटी में जो सुपीरियर साइड्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट कैविटीज बाय द सेप्टम एंड केप्ट अ पेटेंट बाय अ बोन एंड कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ये जो आपकी कैविटी होती है, जो नेजल कैविटी होती है, इसको बाय द हेल्प ऑफ सेप्टम्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन है आपकी राइट साइड एंड वन है आपकी लेफ्ट साइड। ईच कैविटी कंसिस्ट ऑफ अ रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल एंड योर लेटरल वॉल। कि अगर हम हर एक कैविटी यानी कैविटीज के बारे में देखेंगे, हर कैविटी में आपके 4 रीजन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं: रूफ, फ्लोर, आपकी लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल। विद इन ईच कैविटी आर 3 रीजन्स, और आपकी हर कैविटी में 3 रीजन्स है जो बेसिकली प्रेजेंट होंगे। दैट इज अ नेसल, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन एंड आपका ऑल्फैक्टरी रीजन। ये 3 टाइप्स के रीजन है जो आपकी हर कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। आपकी नेज़ल कैविटी में हम देखेंगे 3 रीजन्स। फर्स्ट, आपके ये इनर साइड में नोज़ में कौन-सा प्रेज़ेंट है? आपका इंफीरियर साइड में, दैट इज़ योर वेस्टिब्यूल रीजन्स। फिर अगर मिड साइड में देखेंगे, दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी, यानी कि मिड साइड में और आपके इंफीरियर साइड में, दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी रीजन्स। अब बिल्कुल आप अपर या सुपीरियर साइड में देखोगे, दैट इज़ योर ओल्फैक्टरी रीजन, जो आपका ओल्फैक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ अ ऑडिटरी ट्यूब ओपनिंग। ये ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? स्टेशियन ट्यूब। ये जो ये जो नॉर्मल ट्यूब होती है, इसका एक नाम और होता है स्टेचियन ट्यूब। हम इसको स्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये आपकी कहाँ जाके ओपन होती है? आपकी ईयर में। नेक्स्ट है नेजोफेरिंक्स। आपके नोज के जस्ट पीछे की साइड का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योर नेजोफेरिंक्स। नेक्स्ट है नेज़ोफेरिंक्स। हम पढ़ेंगे फेरिंक्स का एक पार्ट होता है नेज़ोफेरिंक्स। आपने जब नोज़ से आपने एयर को इन्हेल किया, देन पीछे जाके वो आपकी कहाँ ओपन होती है? आपके नेज़ोफेरिंक्स में। नेज़ोफेरिंक्स एक फनल शेप्ड की ट्यूब होगी, स्केलेटल मसल से कनेक्ट होगी द नेज़ल कैविटी एंड माउथ सुपीरियरली। नेज़ोफेरिंक्स के ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होता है? आपका माउथ और आपकी नेज़ल कैविटी। अगर हम इसकी रिलेशन देखते हैं तो द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस इंफीरियरली। और आपके नेज़ोफेरिंग के इंफीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स और
esophagus. It extends from the base of the skull to the level of 6 cervical vertebra. कि ये एक्सटेंड आपका जो नेजोफेरिंक्स होता है ये आपका कौन से लेवल पे एक्सटेंड करेगा, आपके वर्टिब्रा के 6th लेवल पे, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पे ये आपका स्टैंड करेगा। आपके जो फेरिंग्स होते हैं ये बेसिकली 3 पार्ट्स के होते हैं। नेजोफेरिंक्स जो आपकी नोज के पीछे होगा, नेक्स्ट है आपका ओरोफेरिंक्स जो आपके माउथ के पीछे ओपन होगा, नेक्स्ट है आपका लैरिंजोफेरिंक्स दो आपके जस्ट लैरिंग्स के पीछे की साइड प्रेजेंट होगा, दैट इज योर लैरिंजोफेरिंक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो आपकी स्पीच के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट अटैच टू द हायोइड बोन एंड ओपन्स इनटू द लैरिंजोफेरिंक्स सुपीरियरली। जो लैरिंग्स है इसके जस्ट पीछे की साइड क्या प्रेजेंट होता है, आपका लैरिंजोफेरिंक्स। द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मसल्स, लिगामेंट्स एंड इज लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक। जो लैरिंग्स है ये आपकी नेक के बिल्कुल मिड लाइन, आपकी नेक के जस्ट बिल्कुल मीडियल पार्ट में प्रेजेंट होगा, और ये किससे मिलके बना हुआ होगा, आपकी कार्टिलेजेस से, मसल्स से, और जो इनको अटैचमेंट है लिगामेंट्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होंगे। लैरिंग्स इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग्स। मेनली जो आपकी लैरिंग्स की जो लेंथ होती है वो आपकी कितनी होगी, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दी लैरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। आपके जो लैरिंग्स है तो हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड आपका सबग्लोटिस। फर्स्ट रीजन है आपका, इसको हम पढ़ते हैं ग्लोटिस। ये आपका ग्लोटिस रीजन हो गया, दैट इज योर ग्लोटिस रीजन। सब ग्लोटिस मीन्स ग्लोटिस के नीचे, ये इनकी पोजीशंस होती हैं इन रीजन्स की। एंड सुप्रा मीन्स ऊपर, सुप्राग्लोटिस। ये आपके 3 रीजन्स होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है, सुप्राग्लोटिस, देन मीडियल साइड में ग्लोटिस, और फिर लोअर साइड में योर सबग्लोटिस। नेक्स्ट ये आप देख सकते हो एनाटॉमी, आपका नोज है, देयर इज अ नेजल कैविटी, फिर इधर आपके प्रेजेंट होगा हार्ड पैलेट, देन हार्ड पैलेट। फ्लोर पे आपके क्या प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। रूफ में क्या प्रेजेंट है, आपके स्फीनोइड एंड योर एथिमोइड बोन। नेक्स्ट ये देखेंगे आपके टंग्स हैं, मस्कुलर ऑर्गन है आपका। नेक्स्ट एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस स्फिंक्टर होता है जो आपकी ट्रैकिया में फूड एंट्री से प्रिवेंट करने का काम करता है, दैट स्फिंक्टर क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है आपकी सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होगा दैट इज सुप्राग्लोटिस। फिर है आपका वोकल कॉर्ड, जिस वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, चाहे वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हो आप लैरिंग्स को, या वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोटाइटिस, फिर आपका सबग्लोटिस। ये आपका ईसोफेगस है, जस्ट ट्रैकिया के पीछे की साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। नेक्स्ट इसके पीछे आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। एक होता है आपका वाइंड पाइप जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रैकिया, जिसमें आपकी जो एयर है वो आपकी कन्वे करती है। नेक्स्ट आपके ट्रैकिया के आगे कुछ सी शेप्ड की कार्टिलेजेस से बनी हुई कुछ रिंग्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल रिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ट्रैकियल रिंग। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन का, प्रोटेक्टिंग द एयरवे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब आप रेस्पिरेशन करते हो यानी कि सांस लेते हो तो उस टाइम एयरवे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका लैरिंग्स। टू प्रोवाइड अ पेटेंट एयरवे, एक पेटेंट एयरवे प्रोवाइड करने का काम करेगा आपका लैरिंग्स। पेटेंट एयरवे का मतलब होता है आपके एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना होना, ताकि आप इजिली ब्रीथ कर सको। नेक्स्ट टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, वॉइस को प्रोड्यूस करने में आपकी वॉइस को प्रोड्यूस करने में, वॉइस का प्रोडक्शन करने में क्या चीज़ हेल्प करती है, आपकी लैरिंग्स। लैरिंग्स आपका वॉइस प्रोडक्शन में वेरी एसेंशियल रोल है जो प्ले करेगा आपका लैरिंग्स। नेक्स्ट है वोकल प्रोडक्शन अकर एज फॉलो, कि आपके वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से आपके वॉइस का प्रोडक्शन होता है। है इसमें आपके 3 मेनली दे रखे, फॉर स्पीच, फॉर पिच एंड फॉर लाउडनेस। कि फर्स्ट है स्पीच, इंटरमिटेंट रिलीज ऑफ एक्सपायर्ड एयर व्हाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ग्लोटिस। कि जब आप बोलते हो तो आपके जो ग्लोटिस की क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो रही है उसमें आपके आपका जो एयर वे है वो आपकी इन एंड आउट में वर्क करेगी।
कि इंटरमिटेंट रिलीज ऑफ एक्सपायर्ड एयर व्हाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ग्लोटिस, कि जब आपका ग्लोटिस क्लोज या ओपन होता है तो उसमें जो एयर है वो आपकी कन्वे करती है, ठीक है, क्योंकि जब आप स्पीच को प्रोड्यूस करते हो तो आपकी एयर भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है फॉर पिच, डिटरमाइंड बाय द लेंथ एंड टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, कि आप किस स्पीड से बोल रहे हो, आप कितना चिल्ला के कितनी टेंशन दे रहे हो। यहाँ जो टेंशन वर्ड यूज किया गया, इट मीन्स आप अपने लैरिंग्स पे कितना फोर्स लगा रहे हो, कितने पिच से बोल रहे हो, कि आपकी हाई पिच वॉल्यूम है या आपकी लो पिच वॉल्यूम है, ठीक है, वो आपके डिपेंड करती है आपके फोर्स पे, कि आप अपने वोकल कॉर्ड पे कितना फोर्स दे रहे हो, कितना प्रेशर लगा रहे हो। नेक्स्ट है फॉर लाउडनेस, डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एट विच द एयर रशेस अक्रॉस द वोकल कॉर्ड, कि आप किसी भी चीज़ को बोलने के लिए कितना लाउडली बोल रहे हो, कितनी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है आपको आपके लैरिंग्स में, यानी कि कितनी ज़्यादा हाई पिच है आपकी वॉल्यूम की, ठीक है। नेक्स्ट है द फेरिंग्स रिजोनेट एम्पलीफाइज एंड एनहेंसेस द साउंड क्वालिटी। नेक्स्ट है आपका जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स आपका फेरिंग्स का आपका लैरिंग्स किस में क्या रोल है वॉइस प्रोडक्शन में। आपका जो फेरिंग्स है वो आपके साउंड की क्वालिटी यानी कि क्लियरिटी, आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना क्लियरली प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो आपका फेरिंग्स की हेल्प से भी क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है the sound is converted into language by the action of pharynx, tongue and soft palate and lips, कि आपने जो साउंड को प्रोड्यूस किया है उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके हेल्पफुल होंगे। दैट इज अ फेरिंग्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड लिप्स। ये जो आपके 4 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, टंग्स, फेरिंग्स, पैलेट एंड लिप्स, ये आपके साउंड की क्वालिटी को इंक्रीज एनहेंस करने के लिए, ठीक है, उनकी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट ये आपका लैरिंग्स का पार्ट है, ये आपकी ट्रैकिया है। ट्रैकिया के आगे जो आपको सी शेप दिख रही है दैट इज अ कार्टिलेजेस से बनी हुई ये रिंग्स होंगी जिसको हम बोलेंगे ट्रैकियल रिंग। फिर ये आपके 2 में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, ये आपका राइट लंग्स में चले जाएंगे, ये आपकी लेफ्ट लंग में, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। और इसमें फिर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जाके कहाँ अटैच्ड होते हैं आपके एल्व्यूलाई में, जिसको हम एयर सैक भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो एयर का है वो कलेक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया जिसको हम वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया इज अ लॉन्ग यू शेप ट्यूब दैट कनेक्ट्स योर लैरिंग्स वॉइस बॉक्स टू योर लंग्स। जो ट्रैकिया आपका वाइंड पाइप होता है ये अपर साइड से आपका कनेक्ट होता है आपके लैरिंग्स से, एंड लोअर साइड से आपका जो ट्रैकिया है वो आपका कनेक्ट होगा आपके ब्रोंकस से। द ट्रैकिया इज ऑफन कॉल्ड द वाइंड पाइप। ट्रैकिया को हम अक्सर क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप भी बोल सकते हैं। इट इज द की पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक की पार्ट होगा। When your breath in air travels from your nose and mouth through your larynx, कि जब आप एयर को एनवायरनमेंट से लोगे, यानी कि जब आप ब्रीथ इन करोगे, ऑक्सीजन को लोगे, तो वो ऑक्सीजन आपके नोज से जाएगी, नोज से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रैकिया, देन ट्रैकिया टू योर लंग्स में। द एवरेज ट्रैकियल लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर। आपकी जो ट्रैकियल हमने पढ़ा, ट्रैकिया जो आपका वाइंड पाइप है, इसकी ऑन एन एवरेज नॉर्मल लेंथ इसकी कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट इट इज अ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, कि आपकी जो ट्रैकिया होती है उसमें 3 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है आपकी म्यूकोजा, सेकंड है आपकी सब म्यूकोजा, लास्ट है आपकी एडवेंचिया। जो आपकी म्यूकोजा लेयर होती है मेड अप ऑफ अ गॉबलेट सेल्स एंड सिलिएटेड एपिथेलियम म्यूकस। सबसे इनर साइड की आपकी नोज की सबसे जो इनर साइड में जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज अ म्यूकोजा। ये एक स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करती है। इसमें कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो आपके स्टिकी सब्सटेंस को यानी कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती है और आपका जो पाथवे है उसको मोइस्चर या फिर लुब्रिकेट करने का काम करती है। नेक्स्ट है सब म्यूकोजा, कनेक्टिव टिश्यूज डीप टू द म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यूज आपके डीप टू द म्यूकोजा। आपके म्यूकोजा के जस्ट बाद कौन सी लेयर आपकी प्रेजेंट होती है, आपकी सब म्यूकोजा। नेक्स्ट आउटर साइड में आपकी प्रेजेंट होती है एडवेंचिया। आउटर साइड लेयर मेड अप ऑफ अ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। आपके सबसे आउटर साइड में और ट्रैकिया की जो लेयर होती है उस पे कार्टिलेजेस की कुछ रिंग्स है, हाइलिन रिंग्स है जो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी ट्रैकियल रिंग्स। नेक्स्ट है ग्रोस एनाटमी ऑफ द लंग्स। फर्स्ट आपकी हमें 2 टाइप्स की एनाटमी हम देखते हैं, आपकी ग्रोस एनाटमी और आपका माइक्रोस्कोपिक। ग्रोस एनाटमी या ग्रोस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो अपने नेक्ड आई से देख सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नली स्ट्रक्चर एक टाइप से। सेकंड होता है आपका इंटरनल या फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कि हम किसी भी ऑर्गन की जब माइक्रोस्कोपिक
स्ट्रक्चर देखेंगे, हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि उस ऑर्गन के बिल्कुल इनर साइड में माइक्रोस्कोप से देखने में हमको उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम लंग्स की ग्रोथ एनाटॉमी देखें तो लंग्स ऑक्यूपाई ऑल द थोरेसिक कैविटी एक्सेप्ट द मीडियास्टिनम, कि आपका जो लंग्स होता है वो आपकी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, आपकी पूरी थोरेसिक कैविटी को कवर अप करने का काम करता है एक्सेप्ट योर मीडियास्टिनम पार्ट। आपके मीडियास्टिनम पार्ट को जो आपका लंग्स है वो आपका कवर अप नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्ट, कि आपका जो मीडियास्टिनम, आपकी जो कैविटी है, आपकी थोरेसिक कैविटी में जो प्रेजेंट है आपका मीडियास्टिनम पोर्शन, वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? योर हार्ट। रूट, आपके लंग्स के कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है रूट, साइट ऑफ द वस्कुलर एंड ब्रोंकाई अटैचमेंट, जहाँ पे आपकी वेसल्स और ब्रोंकियल आपकी अटैच्ड होती है आपके लंग्स से, दैट इज कॉल्ड योर रूट। कोस्टल सरफेस, एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस इन द कॉन्टेक्ट विद द रिब्स, कि आपके जो लंग्स है, आपके लंग्स का जो एंटीरियर मीडियल लेटरल जो वॉल्स हैं इसकी फ्रंट साइड में बैक साइड में जो वॉल प्रेजेंट है, जो आपकी ड्यूरिंग द ब्रीथ इंस्पायरेशन प्रोसेस या ब्रीथिंग इन, जब आप प्रोसेस करते हो ऑक्सीजन को लेते हो तो वो आपकी थोड़ी सी कैविटी के डायमीटर को बढ़ा देती है, यानी कि आपके लंग्स हैं वो जो फूल जाएंगे यानी कि एक्सपेंड होंगे। तो वो जिस एरिया को वो कवर करते हैं, ठीक है, उनका फूल जाना, नेक्स्ट जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मीडियल वॉल, ये आपकी उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कोस्टल सरफेस। नेक्स्ट है आपका अपेक्स नैरो सुपीरियर टिप, आपके जो लंग्स में सुपीरियर साइड एक नैरो सी टिप प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं अपेक्स। नेक्स्ट है बेस, इंफीरियर सरफेस दैट रेस्ट ऑन द डायफ्राम, आपका जो लंग्स होते हैं, लंग्स का जो लोअर पार्ट होता है वो डायफ्राम पे आपका लाई करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस। नेक्स्ट है आपका हाइलस, आइडेंटिटेशन दैट कंटेन्स अ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स, कि आपके हाइलस में जो आपकी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं, सिस्टेमिक जो ब्लड वेसल्स होती है यानी कि जो आपके लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, जिस पॉइंट पे वो एग्जिट एंड एंट्री करती है, नर्व सप्लाई लिम्फेटिक्स जो एंट्री एंड एग्जिट करेगी आपके लंग्स में, दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज हाइलस। तुम क्या बोलेंगे? हाइलस। लंग्स हैव द फ्लोविंग एस्पेक्ट्स, आपके लंग्स में फ्लोविंग एस्पेक्ट्स या फिर ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका कार्डियक नोच इंप्रेशन, कैविटी दैट अकोमोडेट्स द हार्ट, आपके लंग्स में थोड़ी सी कैविटी में जो सी एक स्मॉल कैविटी मीडियास्टिनम पोर्शन होता है जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच, जहाँ पे आपका यानी कि कार्डियक यानी हार्ट है जो वो आपका प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है लेफ्ट लंग, सेपरेटेड इनटू अपर एंड लोअर लोब्स बाय द ओब्लिक फिशर, आपका एक लेफ्ट लंग होता है, एक आपका राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग में आपके एक फिशर प्रेजेंट होता है जो आपका 2 लोब्स में डिवाइड कर देगा, और जो आपका राइट लंग्स होगा इस पे एक फिशर प्रेजेंट होता है आपका ओब्लिकली और एक प्रेजेंट होता है आपका हॉरिजॉन्टली, जो इसको 3 लोब्स में डिवाइड करेगा। ये आपका राइट लंग हो गया और ये आपका लेफ्ट लंग हो गया। राइट साइड में आपके प्रेजेंट होते हैं आपके 3 लोब्स, राइट साइड में आपके 2 फिशर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आपका राइट साइड है, राइट साइड में आपके 2 फिशर्स प्रेजेंट होंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होगा और एक आपका ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होगा, जो इसको डिवाइड करेगा 3 लोब्स में, ठीक है, आपके राइट लंग को। और नेक्स्ट है आपका लेफ्ट लंग, आपके लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होते हैं आपके 2 लोब्स, एक आपका ये रहा हॉरिजॉन्टल फिशर, एक आपका ओब्लिक फिशर, इसने आपके राइट लंग को डिवाइड कर दिया आपके 3 लोब्स में, ठीक है, ये आपके 3 लोब्स में डिवाइड हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर के द्वारा। 2 फिशर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में आपका सिर्फ वन एंड ओनली एक फिशर है जो आपका प्रेजेंट होगा, जो आपका कैसा होगा? एक ओब्लिक ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होगा, जो इसको डिवाइडेड करेगा आपके 2 लोब्स में, 1 एंड 2, आपके 2 लोब्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है देयर आर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन ईच लंग, आपके हर एक लंग्स में 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे लंग्स में। नेक्स्ट है ये आपके लंग्स का डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे ये आपके आगे ट्रैकियल रिंग्स, आपकी ट्रैकियल रिंग्स प्रेजेंट है, और ट्रैकियल रिंग्स के जस्ट पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका ट्रैकियल ट्यूब, जिसे हम वाइंड पाइप बोलते हैं। फिर आपकी डिवाइड हो जाती है ये आपकी 2 ब्रोंकस में, ये आपका सुपीरियर लोब ऑफ राइट लंग है, ये आपका सुपीरियर पोर्शन है, नीचे वाला आपका कौन सा होगा? आपका इंफीरियर पोर्शन, ठीक है। अब हमने देखा था आपके लेफ्ट लंग, ये आपका राइट है,
एंड ये आपका लेफ्ट लंग है। अब हमने देखा था लेफ्ट लंग में आपके सिर्फ एक ओब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, ये ओब्लिक फिशर प्रेजेंट है जो आपके 2 लोब्स में इसको डिवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट है आपका एक है आपका राइट लंग, इसमें आपके 2 फिशर्स प्रेजेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, जो आपको इसको डिवाइड करेगा आपके 3 लोब्स में। फिर ये आगे ब्रोंकस के बाद ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस दिख रही होंगी आपको, ये इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये एयर को कहाँ लेके जाती है? आपके एल्व्यूलाई में। नेक्स्ट है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस। व्हाट इज ब्रीथिंग? हम देखेंगे ब्रीथिंग क्या होगा। एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर लेना, लंग्स के थ्रू आपके ऑक्सीजन को लेना, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की साइड निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। यानी कि ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करना, यानी कि एक्सहेल करना। ब्रीथिंग में आपके 2 प्रोसेस आते हैं, इंस्पिरेशन और आपका एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है? दैट इज योर expiration. Breathing is the process of taking of oxygen and giving out carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीथिंग प्रोसेस हमारी किसके थ्रू होती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से होती है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को तो हम लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें आपके 2 स्टेप्स हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में आपका क्या होता है? इनहेलेशन में होता है ऑक्सीजन को लेना, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना, दैट इज योर इनहेलेशन प्रोसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से निकाल रहे हैं, दैट इज योर एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। हम देखेंगे हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है और हमारी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है उसमें वो हमारे डिपेंड करती है 2 फेजेस पे, आपकी इंस्पिरेशन प्रोसेस और आपकी एक्सपिरेशन प्रोसेस। इंस्पिरेशन में क्या होगा? आपकी जो एयर फ्लो इनटू द लंग्स, इंस्पिरेशन में आपकी जो एयर है वो आपकी फ्लो करेगी आपके लंग्स के अंदर की साइड। एंड एक्सपिरेशन में क्या होगा? एयर फ्लो आउट ऑफ द लंग्स, एयर का आपके लंग्स से बाहर की साइड जाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आपके लंग्स से बाहर की साइड जाना, दैट इज योर एक्सपिरेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।